मेहता का उल्टा चश्मा। अरे मेहता साहब। अरे भिड़े, अभी ये सब छोड़ो और नाटक के लिए तैयार हो जाओ। देखो सुंदर अभी आता ही होगा। भैलू पापा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं फटाफट मेहता साहब को मिल के आता हूँ। सुंदर आ गया, सब लोग सीरियस हो जाओ। अंजलि जाके दरवाजा खोलो ना। हाँ। मेहता साहब ने क्यों बुलाया है? आप अंदर आइए ना, आइए आइए। भिड़े भाई, माधु बहन, आप भी यहाँ? बैठो बैठो। अंजलि तुम पहले जाके दरवाजा बंद करो। मेहता साहब, बात क्या है? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर आते वक्त जेठालाल ने देखा तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। हे भगवान, बच गए। ऐसी क्या बात है मेहता साहब, आप मुझे जल्दी बताइए, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। सुंदर बात ही ऐसी है, तुम्हें बताते हुए मेरी जीभ नहीं हिल रही है? भिड़े तुम ही बता दो। नहीं 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 मेहता साहब, ऐसी बात बोलना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकता। आप ही बताइए। अरे मेहता साहब, ऐसी कौन सी बात है कि आप दोनों बताने से भी हिचकिचा रहे हो? अंजलि बहन, माधवी बहन, आप तो बताओ। हम पर बात क्या है? सुंदर, अब बात हाथ से निकल चुकी है। अरे मेहता साहब, बात में मोड़ ना के वगैरह बोलो ना, क्या बात है? ठीक है ठीक है, मैं तुमसे कह रहा था कि बात यह है कि अबे जल्दी बोलो, मारो जीव ताड़वे चोटे हो जाए। दरअसल बात यह है कि जेठालाल दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। क्या क्या कहा आपने? वही कहा जो तुमने सुना। जेठालाल दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। ये क्या बोल रहे हो मेहता साहब? माय डियर जीजाजी, ऐसा नहीं कर सकते। योर डियर जीजाजी ऐसा कर रहे हैं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। सुंदरलाल, जीजाजी को दूसरी शादी करनी थी तो वो मुझे बार बार बहना के बारे में क्यों पूछ रहे थे? उसे दूसरी शादी करनी थी, इसलिए बार बार वो तुम्हारी बहना के बारे में पूछ रहा था। मतलब जीजाजी ने ठान लिया है कि वो दूसरी शादी करेंगे ही? हाँ सुंदर, वो पक्का दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहा है। किससे शादी करने वाले हैं? लड़की से। कौन है वो लड़की? हाँ, वो हमारे भिड़े की रिश्तेदार। क्या? हाँ, भिड़े ही उस लड़की का रिश्ता लेकर आया। भिड़े भाई, मैं आपको फरिश्ता समझता था और आप रिश्ता लेके आए।
जीजाजी! बोर लगे। सुंदर भाई क्या हुआ सुंदर भाई? क्या हुआ? सुंदर भाई आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ बताइए ना। बोलिए ना सुंदर भाई, क्या हुआ? यस यस यस! सुंदर बहुत घबरा गया, लग गया अपना तीर निशाने पे। हाँ मेहता साहब, हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। हाँ, अब घबरा के सुंदर जेठालाल को बता देगा कि दया भाभी कब आ रही है। हाँ ऐसा ही हो देवा। मैं जेठालाल को फोन करके बता दूं? हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। सिया सिया, हो गया मिशन सक्सेसफुल। सच? जैसे ही मैंने उसे तुम्हारी दूसरी शादी के बारे में बताया, उसकी आंखों से तो आंसू निकल आए। क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? अरे आपका ये दूसरी शादी वाला आइडिया तो एकदम रामबाण निकला। थैंक यू थैंक यू। अरे आपको थैंक यू मेहता साहब, आपको थैंक यू। वैसे कब तक पहुंच रहा हो गोकुलधाम सोसाइटी? वो गोकुलधाम पहुंच चुका है और मेरे घर से तुम्हारे घर के लिए निकल भी चुका है। क्या? फोन रखिए, जल्दी फोन रखिए। बस अभी कुछ ही देर में जेठालाल का हमें खुशखबरी सुनाने के लिए फोन आ जाएगा। अंजलि, इसी खुशी में हो जाए गर्मा गर्म भजी जाए। मेरे कहने का मतलब है कि भेजो चाय। भेजो। प्लीज ले आओ चाय। लाती। आता एवढी ढोकळे खाल्ले ना तिकडे, और भजी खायची आहे तुम्हाला? जीजाजी, सुंदर तू तो अहमदाबाद के लिए निकल गया था ना, वापस क्यों आया? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तो तभी क्या हुआ था जब मैंने तुझे फोन करके बोला कि रुक भाई मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने, लेकिन तू रुका नहीं, तू तो निकल गया। तो ऐसा क्या हुआ कि तुझे वापस आना पड़ा? मुझे पता चल गया। क्या पता चल गया? कि आप दूसरी शादी कर रहे हो। तुझे कैसे पता चला? मुझे मेहता साहब ने बताया। मेहता साहब मना किया था फिर भी बता दिया। मतलब ये बात सच है कि आप दूसरी शादी कर रहे हो? खोया नहीं जब ऊपर सूचो माय डियर जीजाजी ने कांग्रेचुलेशन जीजाजी। दूसरी शादी कर रहे। अरे पोपा पहलू कितने सालों के बाद इस घर में शहनाई बजेगी। माय डियर जीजाजी आप धूमधाम से शादी करना, हम लोग तो जोरदार नाचेंगे। और माय डियर जीजाजी शादी में डीजे तो मैं अहमदाबाद से लेके आऊंगा। अरे मजो पड़ी जैसे। और कैटरिंग मेरी तरफ से। माय डियर जीजाजी आपके निर्णय से हम बहुत खुश हो गए। और आप बहना की चिंता बिल्कुल मत करना, बहना को मैं समझा दूंगा। बस आप निश्चिंत होकर दूसरी शादी कीजिए। दूसरी शादी? कौन कर रहा है दूसरी शादी? जीजाजी कर रहे हैं। दूसरी शादी? बाबूजी, हाँ बाबूजी मैं तो अहमदाबाद जाने के लिए निकल गया था। रास्ते में मेहता साहब का फोन आया और वो बताने लगे कि यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया और तुम फटाफट यहाँ आ जाओ। और जब मैं वापस आया तो मेहता साहब ने मुझे बताया
कि जीजा जी दूसरी शादी कर रहे हैं और वो लड़की भी भिड़े भाई की रिश्तेदार है। तू दूसरी शादी, दूसरी तू नहीं बाबूजी। अरे बाबूजी, अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, दूसरी शादी करेगा। अरे बाबूजी मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट। बाबूजी, बाबूजी एक मिनट मेरी बात सुनिए। अरे क्या सुनो? तो क्या होता है दूसरी शादी करने का? तूने सोचा भी कैसे? मैं नहीं कर रहा हूँ बाबूजी दूसरी शादी। माय डियर जीजा जी, छड़ी के मार की वजह से झूठ मत बोलो। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे तो क्या सुंदर झूठ बोल रहा है? मैं क्यों झूठ बोलूंगा बापूजी? मुझे तो मेहता साहब ने जो बोला वही मैंने बोला। घटिया, मैं तुझको अभी कभी बोल लगा। स्पीकर पे रखना। हाँ। लगता है जेठालाल का फोन होगा। स्पीकर पे रखो। जेठालाल तुम्हारी दूसरी शादी ने कर दिया धमाल। मेरे लाए हुए रिश्ते ने कर दिया कमाल। बिल्ली मस्टर्ड। जी जी, तुम दोनों मिलके मेरे जेठिया की दूसरी शादी करवा रहे हो। अभी आओ, अभी आओ यहाँ। जी। अरे मेहता साहब, ये चाचा जी बीच में कहां से आ गए? प्लान में चाचा जी बीच में आ जाएंगे मुझे भी नहीं पता था। अरे देवा, जेठालाल बहुत मुसीबत में होगा, जाना पड़ेगा। जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट। अरे क्या बोल रहे भाई, लड़की तुम्हारी रिश्तेदार है। आप ही ने बोला था, चला आता। ये बाबू साहब, तेरी अक्कल क्या घास चलने गई है कि बहू के होते हुए तुझे दूसरी शादी करनी है? हाँ। अभी तेरा सामान पैक कर और घर से बाहर निकल। अरे बापूजी, अरे क्या बापूजी, कुछ नहीं सुना मुझे, चुप। क्या हुआ भिड़े, रुक क्यों गए? अरे आपने सुना नहीं चाचा जी कितने गुस्से में? ये गुस्सा तो हमें जाके शांत करना है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा अंदर, आप जाइए। तुम्हें तो आना पड़ेगा ना, तुम लड़की वाले हो। ये क्या है लड़की वाले कर रहे हैं आप? ये आपका आइडिया था, ये नाटक है करके। वही तो, चाचा जी को समझाना कि ये नाटक है। तारक को तो आप भी समझा सकते हैं ना। अगर बड़े भाई को नहीं आना है तो आप उन्हें फोर्स क्यों कर रहे हैं? जी, भिड़े का आना जरूरी है। अगर मैं अकेले जाके चाचा जी को समझाऊंगा तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जेठालाल का परम मित्र हूँ और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहता साहब, अगर मैं अंदर आ गया ना तो चाचा जी मेरी हालत भी जेठालाल जैसी कर देंगे। अहो आप क्यों डर रहे हो? हम सब है ना साथ में, कुछ नहीं होगा, चलिए। अरे क्या कुछ नहीं होगा माधवी, चाचा जी का गुस्सा तुम जानती नहीं हो क्या? नहीं, मैं नहीं आने वाला अंदर। ठीक है भिड़े, मैं अकेले ही अपने परम मित्र की मदद करूंगा। चलो अंजलि। क्या हुआ? अरे कहीं नहीं, वो दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। माहौल गर्म है, बाद में आते हैं। तारक, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ तक आ गए हैं तो हमें अंदर जाना ही चाहिए। चलिए। हाँ काय ऐसे घबरता है? चला नहीं होगा, डरिए मत। चला। चाचा जी, बिल्ली मत मैं तुझको। क्या हुआ चाचा जी? क्या किया? मेरे जेठिया के लिए दूसरा रिश्ता लेके आया है, और पूछते हैं क्या किया? बापूजी मेरी बात सुनिए। क्या सुनो? कुछ नहीं सुनूंगा। अरे बापूजी शांत हो जाइए, बापूजी शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाओ? इसने काम ही ऐसा किया है। मेरी कोई गलती नहीं है चाचा जी इसमें। अच्छा, गलती नहीं है
अरे दया बहू के होते हुए तू जेठिया के लिए दूसरा रिश्ता लेकर आया है और बोल रहा है तेरी कोई गलती नहीं है। चाचा जी। नहीं बेटा, तुम दोनों कुछ मत बोलना। आज इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई जेठिया की दूसरी शादी करवाने की? क्या पापा दूसरी शादी कर रहे हैं? हाँ, क्यों पापा? मामा कुछ बोलिए ना पापा को। टप्पू बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर लेने दे अपने पिताजी को दूसरी शादी। अरे तेरा मामा अभी जिंदा है। बापूजी, टप्पूड़ा, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करो। मैं आप लोगों को अहमदाबाद ले जाऊंगा। आपकी जिम्मेदारी अब मेरी। हम लोग बेना के साथ खुशी से रहेंगे। टपुड़ा, जीने दे तेरे पिताजी को अपनी जिंदगी। तू बापू जी और टप्पू को अहमदाबाद लेके जा रहा है, दया को अहमदाबाद से इधर भेजना। क्यों भेजू बेना को यहाँ? क्या जरूरत है बेना की यहाँ? अब तो आप दूसरी शादी कर रहे हो ना? कौन कर रहा है दूसरी शादी? चाचा जी, कौन कर रहा है दूसरी शादी? बापू जी। चाचा जी, आप कर रहे हैं दूसरी शादी? डिब्बे, मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। तो फिर कौन कर रहा है दूसरी शादी? जीजा जी। जेठालाल, तुम कर रहे हो दूसरी शादी? तुम्हें लड़की मिल गई? हाँ, ये भिंडी मास्टर रिश्ता लेके आया है। भीड़ा, यहाँ मेरी एक बार शादी नहीं हो रही और तुम जेठालाल की दूसरी शादी करवा रहे हो? अरे यांचं काहीतरी वेगळंच पोपट भाऊजी। जेठालाल, जब तक मेरी शादी नहीं होती तब तक मैं तुम्हारी दूसरी शादी नहीं होने दूंगा। ये डिब्बे, तेरी शादी हो या ना हो, मैं जेठिया की दूसरी शादी नहीं होने दूंगा। जेठालाल, दूसरी शादी करना कैंसिल कर दो। और भिड़ा, तू लड़की वालों को फोन करके अभी के अभी बता कि लड़के का नाम जेठालाल नहीं पोपटलाल है। अभी फोन करो, मेरी बात चलो। अरे पोपटलाल, मैं कोई रिश्ता लेके नहीं आया हूँ भाई। तुम ये बताओ, तुम यहाँ पे कैसे? अरे वो ये मेरा ईयरफोन खराब हो गया है, वो जेठालाल को देने आया था, जरा बागा को दिखा देना ना भाई। ठीक है। हाँ, तो टप्पू अभी रखना, कल मैं दुकान जाऊँ तो मुझे देना याद से। ठीक है पापा। संभाल कर रखना। हाँ हाँ हाँ, चलो ओके। नहीं, एक मिनट, भिड़े तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर नहीं आया है तो फिर तुम्हारी शादी किससे हो रही है? अरे मेरी कोई शादी नहीं हो रही है भाई, मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। हाँ चाचा जी, जेठालाल की कोई दूसरी शादी नहीं हो रही है। सुंदर ने आपको जो कुछ बताया वो सब झूठ था। हाँ चाचा जी, तारक ने सुंदर भाई को ऐसे ही झूठ मूठ का बोला था। चाचा जी, ये कोई रिश्ता लेकर नहीं आए हैं। हाँ चाचा जी, मैंने सुंदर के साथ नाटक किया था। हाँ बापू जी। नाटक? नाटक? अरे पर क्यों? अरे बापू जी, आपको तो पता है, मैंने सुंदर को कितनी बार पूछा दया कब आ रही है, दया कब आ रही है, लेकिन एक बार भी उसने मुझे ढंग का जवाब नहीं दिया। तो दया कब आ रही है ये जानकारी निकलवाने के लिए मेहता साहब ने दूसरी शादी वाला नाटक रचा। लेकिन हमारा नाटक उल्टा पड़ गया। ये सुंदर तो मुझे मुबारकबाद देने लगा। अरे मुबारक हो जीजा जी, दूसरी शादी के लिए मुबारक हो। आप बहना की चिंता मत करना, उसे मैं समझा दूंगा। माय डियर जीजा जी, जब मेहता साहब ने फोन करके मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे बताया कि आप दूसरी शादी कर रहे हो, तभी मैं समझ गया था कि आप सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अपनी हार को प्यार से स्वीकार करें। जी हाँ, कर दिया सुंदर ने हमारे वार पर पलटवार, हमारी चाल को बेहाल कर दिया। चाचा जी की डांट खाई और मेरी आइडिया की चटनी बन गई। हमारा नाटक हम पर ही भारी पड़ गया। हमने सुंदर पर जेठालाल की शादी का ब्रह्मास्त्र फेंका था,
लेकिन वो तो निरर्थक साबित हुआ। जो बात जाननी थी वो तो पता ही नहीं चली। दया भाभी कब आने वाली है इस बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार सुंदर हमें दया भाभी के बारे में बता दे। वो क्या है ना कि सुंदर के चतुर दिमाग के साथ साथ उसके पास एक भोला भाला मन भी है। दोस्तों, दया भाभी कब आएगी इस सवाल का जवाब आपको अगले एपिसोड में मिलेगा, पर हम आपके चेहरे की हंसी आपके घर तक पहुंचाते रहेंगे। तो दया भाभी कब आने वाली है ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.